सिंह राशि वालों, अगस्त 2026 दो हिस्सों में बंटा हुआ महीना है। महीने की शुरुआत में खर्च, बैकग्राउंड प्लानिंग और मानसिक दबाव ज्यादा रहेगा, लेकिन 17 अगस्त के बाद जैसे ही सूर्य आपकी अपनी राशि में आएंगे, पूरी ऊर्जा बदलती हुई महसूस होगी। आत्मविश्वास, पहचान और निर्णय लेने की क्षमता अचानक मजबूत होगी। लेकिन एक बड़ी गलती पूरे महीने नहीं करनी है। वो क्या है, वीडियो के अंत तक जरूर जानिए। गोचर चार्ट। अगस्त 2026 में सिंह राशि के लिए प्रमुख ग्रह स्थिति इस प्रकार रहेगी। गुरु, बृहस्पति, कर्क राशि 12वें भाव, शनि, वक्री, मीन राशि 8वें भाव, राहु, कुंभ राशि 7वें भाव, केतु, सिंह राशि पहले भाव में, शुक्र, अधिकांश समय कन्या राशि दूसरा भाव, मंगल 2 अगस्त से मिथुन राशि 11वां भाव, बुध महीने की शुरुआत में 12वें भाव, फिर 22 अगस्त के बाद सिंह राशि लग्न, सूर्य 17 अगस्त तक 12वें भाव, कर्क, उसके बाद सिंह राशि लग्न में प्रवेश। करियर, बिजनेस। अगर आप नौकरी में हैं तो अगस्त का पहला भाग थोड़ा शांत लेकिन रणनीतिक रहेगा। 12वें भाव में सूर्य और गुरु ये संकेत देते हैं कि आप बहुत काम करेंगे, लेकिन उसका पूरा श्रेय तुरंत नहीं मिलेगा। कई काम पर्दे के पीछे पूरे होंगे। अगर आप नई पोस्टिंग, विभाग परिवर्तन, इंटरव्यू या प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं तो महीने का दूसरा भाग अधिक सहयोगी दिखाई देता है। 2 अगस्त के बाद 11वें भाव में मंगल आपकी नेटवर्किंग, टीम वर्क और बड़े लक्ष्यों को गति देगा। वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने, नए लोगों से जुड़ने या किसी बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, लेकिन यहाँ एक सावधानी भी है। 7वें भाव में राहु ऑफिस पॉलिटिक्स, गलतफहमी या किसी व्यक्ति के इरादों को गलत समझने की स्थिति बना सकता है। हर बात का जवाब तुरंत देने के बजाय तथ्यों के साथ प्रतिक्रिया देना बेहतर रहेगा। यदि आप व्यवसाय करते हैं, नए ग्राहक मिलने की संभावना बढ़ेगी। ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से लाभ मिल सकता है। पुराने संपर्क फिर से सक्रिय हो सकते हैं। साझेदारी में कोई बड़ा निर्णय बिना दस्तावेज देखे न लें। 17 अगस्त के बाद सूर्य के अपनी राशि में आने से आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति स्पष्ट रूप से बढ़ेगी। फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट। आर्थिक मामलों में ये महीना मिश्रित लेकिन संभालने योग्य रहेगा। 12वें भाव में गुरु ये बताते हैं कि खर्च पूरी तरह रुकेंगे नहीं। खर्च किन चीजों पर हो सकते हैं? स्वास्थ्य, यात्रा, परिवार, शिक्षा, आध्यात्मिक कार्य, घर की आवश्यकताएं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 11वें भाव का मंगल नई आय के स्रोत भी खोल सकता है। यदि आप इंसेंटिव, बोनस, कमीशन, अतिरिक्त आय या किसी साइड इनकम की कोशिश कर रहे हैं तो अवसर बन सकते हैं। 2वें भाव में शुक्र परिवार के लिए खर्च तो कराएंगे, लेकिन धन को व्यवस्थित रखने की समझ भी देंगे। इस महीने सलाह यही रहेगी, कमाई बढ़ाने जितना ही महत्वपूर्ण है खर्चों की योजना बनाना। फैमिली, लव लाइफ। रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति है 7वें भाव में राहु और लग्न में केतु। इसका अर्थ ये नहीं कि रिश्ते खराब होंगे, लेकिन छोटी बातों को बड़ा समझ लेना, सामने वाले की बात का गलत अर्थ निकाल लेना या बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष निकाल लेना, इनसे बचना होगा। यदि विवाहित है, जीवन साथी के साथ खुलकर संवाद रखें। यदि प्रेम संबंध में है, ईगो की जगह बातचीत रखिए। परिवार में आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में वातावरण पहले से बेहतर होता दिखाई देता है। हेल्थ प्रिकॉशंस। स्वास्थ्य इस महीने ऐसा विषय है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कारण, गुरु 12वें भाव में, शनि वक्री 8वें भाव में, केतु लग्न में। इन तीनों का संयुक्त प्रभाव शरीर की ऊर्जा को कभी कभी कम महसूस करा सकता है। विशेष ध्यान रखें, नींद पूरी ले, अनावश्यक तनाव न पालें, पुराने रोगों को हल्के में न लें, नियमित जांच या दवा चल रही है तो बीच में न छोड़ें। यदि लंबे समय से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो इस महीने अनुशासन सबसे बड़ा उपाय रहेगा। अगर आपकी राशि सिंह है तो कमेंट में जरूर लिखिए जय सूर्यदेव। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही प्रमाण